चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का ये 5वां क्लास, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अटैक करते हैं। जो भी इसका बेसिक है पढ़ा चुके हैं, पहला वीडियो में याद करा चुके हैं। इसमें बस एक ही चीज़ का जरूरत पड़ता है, दो चीज़ का जरूरत पड़ता है। एक अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का जरूरत पड़ता है, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर कौन सा नंबर में आता है ये मालूम होना चाहिए। और अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। और पीछे से कौन कितने नंबर में आता है उसको याद रहना चाहिए। आगे से कोई कितने नंबर पे आता है, कौन सा लेटर, वो याद रहना चाहिए। इतना सा बात याद रहा तो जितना भी वीडियो बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं, वो आसानी से समझ में आया होगा अगर ये कंसेप्ट याद होगा तो। और आज का वीडियो भी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बस याद क्या करना है, नंबर को, अल्फ़ाबेट का नंबर को आगे से भी पीछे से भी और अपोजिट लेटर को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड में। क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बे को किसी कूट भाषा में, देखो क्वेश्चन क्या है, BOMBAY, इसको बोल रहा है किसी कूट भाषा में FSQFEC लिखते हैं तो बोला है लिखा जाए तो किस शब्द को कूट भाषा में किस शब्द को बोला है। जैसे ये बॉम्बे को ऐसा लिखा जाता है, तो बोला है किस शब्द को, यानी इधर वाला खाली रहेगा, इधर वाला आंसर दिया हुआ, किस शब्द को QCWSVI लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जैसे इसको ऐसा लिखा जाएगा और अगला में जो ये वाला दिया हुआ है, कोई कोई इसको इधर लिख देगा तो हो गया गलत। क्या बोला, अगर बॉम्बे को किसी कुछ भाषा में ऐसा लिखा जाता है तो किस शब्द को, तो किसको, यानी किसको, ये खाली रहेगा, ये कौन सा यहाँ होगा जिसको ऐसा लिखा जाएगा, वो हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द आएगा, कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जिसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना, देखिए कैसे बनेगा। तो ऐसे अगर खाली क्वेश्चन को लिख दें अगर यहाँ पे, और इसको दिमाग लगाते रहिएगा, दिमाग लगेगा ही नहीं, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका नंबर नहीं लिखेंगे तो इसीलिए बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि नंबर याद होना चाहिए। तो बी आता है 2 नंबर में, ओ जो है 15 नंबर में आता है, एम 13 नंबर में, बी 2 नंबर में, ये 1 नंबर में, ये 25 नंबर में, ठीक है, 25 नंबर में, ठीक है। नंबर लिख दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि करना क्या है। ऐसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ये 6 नंबर में आता है, ये 19 नंबर में, ये 17 नंबर में, ये 6 नंबर में, ये 5 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये नंबर लिख दिया। अब समझ में आएगा कि ये दोनों में क्या संबंध है। तो देखो संबंध क्या है, संबंध क्या है, 2 में 4 जोड़े तो 6 हो रहा है। देखो 2 4 6, 15 में 4 19 हो रहा है, 13 में 4 17 हो रहा है, 2 में 4 6 हो रहा है, 1 में 4 जोड़े 5 हो रहा है, 25 में 4 जोड़े तो 3 हो रहा है। कैसे 3 हो रहा है, तो 25 में 4 जोड़, देखो ये 4 है, 25 में 4 जोड़ 26, 26 तक जोड़ना है इसमें, कहा है कि ये क्या है, ABCD की जोड़ रहे थे। 26 को तो लेटर होता है, तो 26 के बाद एक शुरू हो जाता है, 1 2 3, ठीक है। आ रहा समझ में। अगर नंबर नहीं लिखिएगा तो ताकते रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं है, नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ना, बी 2, ये 6, 4 जुट गया ना, 15 में भी 4 जुट गया, 19 हो गया। इसी तरह 13 में भी 4 जुट गया, 17 हो गया। सब में 4 4 जुट रहा है, ठीक है। सब में 4 4 प्लस हो रहा है, 4 4 प्लस हो रहा है। देखो ये वाला भी हो रहा है, 4 और 2, 2 है पहले से, और 4 6। ए में 4 जोड़ेंगे, ए है 1, यानी 4 जोड़ो 5 हो गया। फिर वाई, इसमें भी 4 जोड़ो तो ये हो गया 3, ठीक है। चर जुट रहा है बबुआ। लेकिन ध्यान से एक चीज और देखना है, इधर से उधर जाने से 4 जुट रहा है। और ऐसा नहीं करिएगा कि ई वाला में 4 जोड़ दीजिएगा, इस सब में ना, ई वाला में 4 थोड़े जोड़ना है, इसका तो पीछे का ना बताना है। इधर से उधर जा रहे थे 4 जुड़ रहा है, इधर से वापस आ रहे हैं तो 4 घटेगा ना, 6 है यहाँ 2, 4 घटा, 19 है 15 है, 4 घटा, यानी वापस आ रहे हैं तो 4 घट रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो 4 जुड़ रहा है। तो आगे वाला दिया हुआ, वापस का बताना है, इधर का बताना है, पीछे का। तो पीछे में क्या करने का, 4 घटाते जाएंगे। अब इसमें 4 घटाने का सोचिएगा कैसे घटाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो लिखना होगा नंबर 17 नंबर में, 3 नंबर में, 23 नंबर में, 19 नंबर में, 22 नंबर में, 9 नंबर में, नंबर लिख दीजिए। अब 4 4 घटाते हैं, 17 में 4 घटाएंगे 13। अब यहाँ देखो, सी में 4 घटाएंगे, यानी 3 में 4 घटाओ, तो 3 में 3 घटा, खत्म कहानी। और फिर जेड घटेगा, एगो 26 नंबर वाला घटेगा, बच जाएगा 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर। और यहाँ 19 कहाँ गया, 23 में कई घटाना बाबू, 4 4, 23 में 4 घटा दे 19, कितना बच गया 19, 19 में 4 घटा दे 15, 22 में 4 घटा दे 18,
चार घटा दो 5, ठीक है। और नंबर लिख दे। अब देखो 13 नंबर में कौन आता है एम, 25 नंबर में कौन आता है वाई, 19 नंबर में कौन आता है एस, 15 नंबर में ओ, 18 नंबर में आर और 5 नंबर में ई। तो ये आंसर मैसूर को ऐसा लिखा जाएगा। देखो मैसूर आ गया तो मैसूर को ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो डी बराबर 4 बोल रहा है। यदि डी बराबर 4 है और आर ई ए डी रीड को किसी कूट भाषा में 28 लिखा जाता है बोल रहा है। ले अब इसको कहाँ हिसाब से 28 लिखा जाएगा। चलो रीड को 28 लिखा जा रहा है तो बोल रहा है हेयर को क्या लिखा जाएगा वो बताओ। HEAR हेयर को कि क्या लिखा जाएगा, यहाँ वाट लगा दीजिए, क्या लिखा जाएगा इसको बताने का है। ठीक है, अब ध्यान से देखो डी को बोल रहा है 4 लिखेंगे और इसको 28 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे। हाँ तो करना क्या है, देखो फिर से ऐसा देखते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा कि 28 कहाँ से आया। करना क्या होगा, नंबर लिखना होगा बाबू, नंबर लिख लो, नंबर लिख लो, नंबर लिख लो, यहाँ नंबर लिख लो कौन कौन सा नंबर में आता है। नहीं याद होगा तो पहला वीडियो देखने का आई बटन में देंगे या डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, पहला वीडियो देख लीजिएगा। जिंदगी में मरते दम तक आप कभी भी भूल ही नहीं सकते। चाह कभी सोचेगा ना हम ABCD का नंबर भूल जाए तो नहीं भूल पाइएगा। ऐसा तरीका बताया है याद करने का। ठीक है, रटने उठने की जरूरत नहीं, बस एक झलक देखो हो गया काम। जो हम एक झलक देखो लिख रहे हैं ना कौन कितने नंबर में, वैसे ही लिखिएगा, है ना। चलो ये लिख लिया। अब इसमें भी लिख लो पहले 8 5 1 18। चलो अब ये 28 आया तो कैसे 28 आया उसको हिसाब देखो आप, हिसाब। हाँ समझ तो आ गया। 18 देखो या 5 4 9 और 1 10, 10 और 18 28 होता। मैंने सबको जोड़ दिया, सबको क्या किया जोड़ दिया। तो एक राम भी जोड़ दे। 18 + 1 19 + 4 19 20 4 24 24 और 8 32। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ए है, ए नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन में है मिंजूर को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखा जाएगा। चलो देखते हैं। MINJU, ध्यान से, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ये दोनों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 को कंडीशन दिया हुआ है। खैर इसी की जगह, लेकिन ये थोड़ा ये भी अलग था, ये अलग है और है ना। इसमें क्या था कि यहाँ 1 2 3 4 गो था और यहाँ 2 गोल था, है ना। जिससे इसीलिए समझ में आ रहा था कि या तो जोड़ या घटा या गुना उना करके लिखा होगा। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 गो लेटर है और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 गो है। इसमें भी चेक करते 1 2 3 4 गो है, यहाँ भी 1 2 3 4 गो है। तो ऐसा जब रहे 2 गो कंडीशन दिया हो रहे और दोनों में सेम सेम लेटर हो, बराबर बराबर हो, यानी इधर जितना उधर इतना, इधर जितना उधर इतना, तो क्या करना है, एक चीज़ फोकस करना है, एक चीज़ देखना है कि सेम 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 लेटर को खोजिए। सेम सेम, जैसे MING, इसमें तो सेम सेम कोई नहीं है। ए देखो ए दो है तो ए का मान यहाँ देखो तो ए दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में 8 है, फिर लास्ट में है, लास्ट में 8 है। इसका मतलब समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि टी का मान बोला है कि टी का मतलब 6 होता है, ए का मतलब 8 होता है, डी का मतलब 9 होता है, ए का मतलब 8 होता है। इसलिए ना 2 ए था तो 2 जगह 8 8 लिखल है वहीं पे जहाँ जहाँ ए था। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि टी और ए डी ए जो भी है उसका मान यहाँ दिया हुआ है और इसका मान यहाँ दिया हुआ है। इसी को छांट करके, इसी से निकाल करके इसका हमको मान बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, उसका कोड बताना होगा, यानी इस सबका कोड दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ एम है पहला में, तो पहला एम का कोड क्या है 3। ठीक है, फिर आई है तो आई का कोड 1 है, तो ऐसे लिखना है। तो पहले देखो क्वेश्चन में एम है तो एम का कोड देखो, एम पहला नंबर 3 है तो 3 लिख दो। फिर ए है तो ए का कोड देखो ए 8 है तो 8 लिख दो, 8 लिख दो। फिर है डी, डी देखो कहाँ, डी डी डी, ये तीसरा नंबर में 1 2 3, तीसरा नंबर में 9 है, 9 लिख दो। फिर यू, यू है यहाँ पे उधर से दूसरा तो 4 है, 4 लिख दे। फिर यहाँ आर है, आर 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 लास्ट वाला है, लास्ट में 7 है, 7 लिख दो। फिर ए है, ए तो लिखे हैं 8, एक 8 है तो 8 लिख दो। उसके बाद क्या है आई, आई दूसरा नंबर में, इधर से दूसरा 1, 1। ये रहा आंसर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग है, यहाँ पे डिकोडिंग की थी, इसका कोड वो ये डिकोडिंग। वापस आते हैं तो डिकोडिंग, आगे जाते हैं तो कोडिंग, ऐसा बोलते। ठीक है, को क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, सेम वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ भी 3 गो। अब एक चीज देखो, GO 3 2 है, SH इसमें 2 गो है, 1 2 3 इसमें 2 गो है ना, 2 हाँ 2 गो है तो गड़बड़, वैसा नहीं, कोड वाला नहीं है। यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ भी 3 गो रहता तो समझते कि एस का 4 है, एच का 9 है, ई का 2 है, लेकिन यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, तो वो वाला कोड वाला नहीं है। इसका नंबर लिखना होगा। ये 7 नंबर में आता है, ये आता है 15 नंबर में, ये आता है 9 नंबर में, ये 8 नंबर में, ये 5 नंबर में। अब देखो 49 कैसे आया,
कैसे आया 49? 15, 15 7 तो 22 से होता है, 22 और 10 32, 10 जोड़ दिया, 22 जोड़ के। अब इसमें देखते हो 8 8 17 18 19 20 21 22, अगर गुणा करते हैं तो 15 7 105, ना जोड़ने से ना गुणा करने से आ रहा है। एक चीज और याद रखना होगा तभी इसमें, ठीक है, इसको थोड़ा दूर में लिखते हैं। अगर इसको सीधा से लिखे तो नहीं आया, तो क्या बोले थे कि उल्टा गिनती भी याद होना चाहिए अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट उल्टा गिनती, माने उल्टा तरफ से ओ कितना नंबर में आता है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर सीधा तरफ से 15 नंबर में आता है बाबू, तो उल्टा तरफ से कितना में आवेगा उसको जानने के लिए 27 से घटा दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 27 से घटा दो, 2 और 1 12, ये 12 नंबर में आएगा। पीछे से उल्टा तरफ से ये 12 नंबर में आएगा। और जी 7 है तो कै नंबर में आएगा, पीछे से 20 नंबर में आएगा। 27 में 7 घटावेंगे 20 नंबर में। अब देखो तो 20 और 10 30 और 2 32 हो गया, तो अपोजिट तरफ से जोड़ा हुआ है। अब ये भी देखते हैं अपोजिट तरफ से लिख के, ई 5 नंबर में है तो अपोजिट में कितना आएगा, 27 में 5 घटा दो 22 नंबर में आवेगा। एच 8 है तो 27 में 8 घटावे 19 नंबर में आवेगा। और ये 9 है, एस है, एस है तो 9 कैसे होगा, 19 होगा, एक छूट गया था, 19 है तो 19, 27 में 19 घटाओ, 27 में 19 घटाओ 8 बचेगा। अब जोड़ के देखो 49 आना चाहिए। हाँ 22 और 8 30, 40 और 9 39 49, ठीक है, आ गया 49। सबको जोड़ने से, सबको जोड़ने से, ये दोनों को जोड़ने से भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट वाला लिखे, अपोजिट मान, अपोजिट है ना, पीछे तरफ से देखे कितना नंबर में आता है उसको जोड़ दिए। तो वैसे देखो ई पीछे से कितना नंबर में आता है, तो ई आया था 22 नंबर में आता है तो लिख दो 22। एम कितना में आता है, तो एम, एम सीधा तरफ से देखा जाए तो 13 नंबर में आता है, तो 27 से 13 घटा दो तो 14 बचेगा, तो एम आ गया 14 नंबर में। ओ सीधा में 15 नंबर से आता है, 15 नंबर में आता है सीधा तरफ से, तो पीछे से कितना नंबर में आएगा, तो 27 में 15 घटा दो, तो 27 में 15 घटा दो तो 2 12 बचेगा, 12। एस, एस सीधा में 19 नंबर में आता है, पीछे से कितना आएगा 8 नंबर में, तो 8 हो गया। अब सबको जोड़ना, जोड़ा 12 8 20, 20 और यहाँ यहाँ तक ना 20 हुआ प्लस यहाँ 3 3 4 2 6 36, तो 20 और 36 56 आंसर, ठीक है। तो अपोजिट लेटर इसलिए बोल रहे हैं, अपोजिट लेटर भी याद करने का है ना, अपोजिट लेटर याद नहीं रहेगा तो बन भी नहीं करेगा क्वेश्चन। छठा नंबर, 5वां नंबर देखते हैं फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि PLAY का कोड 8123 है, RHYME रैम का कोड 48367 है, तो मेल का क्या होगा, MALE मेल। तो देखो भाई 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 4 गो है, चल 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो, मतलब ये कोड है। पी का 8, एल का 1, लेकिन एक बार इसको कंफर्म होने के लिए चेक कर लेंगे, सेम सेम जो लेटर होगा उससे, सेम सेम कहीं पे होगा, सेम सेम कहीं है, सेम सेम कहीं 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 सेम सेम नहीं है। हाँ तो सेम सेम नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ वाला यहाँ है कि नहीं उसको चेक कर लो, एम है यहाँ है, ए है, एल है, ई है, हाँ तो बैठा दो एम, एम है दूसरा नंबर में, लास्ट दूसरा, लास्ट तरफ से दूसरा 6। ए है यहाँ तीसरा, 1 2 तीसरा में, तीसरा है 2। एल है दूसरा, दूसरा है 1। ई है, ई यहाँ है, ई लास्ट वन, तो ये आंसर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए ये क्वेश्चन है पर, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी 5, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 4, ठीक है। तो देखो आर है वहाँ है, यू भी है, एस भी है, एस मतलब एच का एक बार देख लेते हैं, एच दूसरा नंबर में है 8 है, एच लास्ट में है 8 है, मतलब ये कोड है, ठीक है, सबका कोड दिया हुआ। तो आर का कोड देखो, आर का ये आर है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ दूसरा 3 है तो 3 लिख दे। यू का कोड यहाँ दूसरा 6 है। एस का देखो ना, एस का एस का 5 है, 5 लिख दे। एच लास्ट में है, लास्ट 8 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन। 8 नंबर में आते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। ऐसा वाला कोड वाला तो आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली को किसी कुल टाइम से कलकत्ता क्वेश्चन सलीकट्टा को कैसे लिखते हैं, तो ये होगा। 8वां नंबर भी वही, 7वां नंबर भी वैसे ही, 8वां नंबर भी ऐसे ही सेम है, 9वां नंबर भी वैसे ही है, 10 नंबर भी वैसे ही है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब 11 नंबर भी, 11 नंबर थोड़ा अलग लग रहा है, चलो 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर देखो, ये अलग टाइप का थोड़ा है, अलग टाइप है, इससे अलग टाइप है, हाँ लेकिन अलग टाइप रहने से कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाएगा। DEFENTRY
सी ई, और इसको बोला ऐसा लिखते हैं तो इसको कैसा लिखेंगे। तो एक चीज देखिए, क्या देखना होगा। समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है ना देख के, तो फटाफट नंबर लिखिए, 4 5 6 5 14 3 5, ये आता 3 4 5 4 13 2 4, नंबर फटाफट लिख दीजिए। उसके बाद अपने दिख जाएगा क्या हो रहा है। देखो 4 के बाद यहाँ 3 हो गया, एक घट गया, 5 में एक घट गया 4 हो गया, 6 में एक घट दिया 5 हो गया, 5 में एक घट गया 4 हो गया, देखो ना घट रहा है ना। तो 5 में 4 में घटा 3, 5 है यहाँ 4 है तो 5 में भी एक घट गया, 6 है यहाँ 5 है तो एक घट गया, 5 है यहाँ 4 है एक घट गया, 14 है 13 एक घट गया, 3 है यहाँ 2 है एक घट गया, 5 4 एक घट गया। तो जैसे नंबर लिखते हैं फटाफट बन जाता है ना। और ऐसे देखते रहिएगा तो ताकते रह जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है। तो फटाफट नंबर लिख देना है। तो यहाँ भी नंबर लिखो 14 5 5 4, एक एक घट रहा है ना, तो अगर हम घटा दो 13 तो 13 आता है एम, 4 तो 4 में आता है डी, यहाँ भी 4 होगा तो 4 में डी, यहाँ सी होगा, हो गया आंसर एम डी डी सी, एम डी डी सी है। क्या होगा इसको, इसको किसी कोड भाषा में इसको ऐसा लिखते हैं तो इसको कैसा लिखेंगे, चलो देखते हैं कैसा लिखेंगे। देखने से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग हैंग हो रहा है, तो नंबर लिखो फटाफट। 18 1 जे 10 11 21 13 13 1 18 18, ये T20 वाई 25 12 9, ये 23 11, सी है 3 पी है 16। चलो नंबर लिख दिया। अब देखो क्या हो रहा है, 18 में 2 जुट रहा है 10 हो गया, एक में 25 हो गया है, एक में 2 घट रहा है लगता है, एक में 2 घट रहा है, एक घट रहा है 26 घटा 25 है, 10 में अच्छा चल 10 में 12 हो रहा है, 9 में 11 में 9 हो रहा है, 21 23 13, मतलब एगो जुट रहा है एगो घट रहा है। देखो ध्यान से, 18 में 2 जुट गया बाबू, 18 में 2 जुट गया तो हो गया 20, और यहाँ एक है तो एक, और यहाँ 25 है तो एक में 2 घट गया तब 25 बचा। कैसे, तो एक एगो घटा, एक घटा और एगो 26 घटा, 2 घटा तो 25 नंबर बचा। ठीक है, कहा कि अल्फाबेट में 26 तक का नंबर है 26 तक है, तो 26 एगो घटा एगो एक घटा और बच गया 25। अब यहाँ देखो अगला फिर 10, 10 में 2 जुट गया है, अयो यहाँ नहीं, 10 में 2 जुट गया, देखो 12 हुआ, 10 में 2 जुट गया 12। अब अगला ऊपर कर दे रहे इसको, के में इसका आगे देखो के है 11 नंबर में, यहाँ 9, तो 11 में 2 घट गया 9, मतलब क्या हो रहा है, एगो में 2 जुट रहा है एगो में 2 घट रहा है। आगे भी देख लेते हैं एक बार, 21 21 ये घट रहा है, देखो ये वो जुट रहा है, देखो 23 हुआ, 2 जुट रहा है 23। अब अगला वाला घटेगा 13, 13 के बाद यहाँ 11 है तो घटा है, घटा घटा कि नहीं, एक मतलब जुटेगा 2 तो एक और 3 हो गया, आधा 18 में घटेगा 2 तो 16 हो गया। मतलब एगो जुट रहा है फिर एगो घट रहा है, एगो जुट रहा है फिर एगो घट रहा है, फिर एगो जुट रहा है एगो घट रहा है। तो वही करो यहाँ, यहाँ लिख लो पहले 9 नंबर, ये 14 नंबर में आता है, ये 19 नंबर में आता है, ये 1 नंबर में, ये 14 नंबर में, ये 9 नंबर में, ये 20 नंबर में, ये 25। अब क्या करना है, शुरू 2 जुट रहा है ना, हाँ 2 जुटा है फिर 2 घटा, फिर 2 जटा फिर 2 घटा, फिर 2 जुटा फिर 2 घटा, फिर 2 जुटा फिर 2 घटा है। तो एक बार 2 जोड़ना एक बार 2 घटाना, 2 जोड़ना 2 घटाना, 2 जोड़ना 2, 9 में 2 जोड़ 11, यहीं पे लिख देते हैं 11 11, 4 14 में 2 घटाओ 12, 19 में 2 जोड़ 21, एक में 2 घटाओ तो एक घटेगा और वो 26 घटेगा तो बन जाएगा 25, 14 में 2 जोड़ 15 16, 9 में 2 घटाओ 7, 20 में 2 जोड़ 22, 25 में 23 हो गया। अब इसका अल्फ़ाबेट लिखो, के आता 11 नंबर में, 12 नंबर में एल, 21 यू, 25 में वाई, 16 में पी, 7 में जी, 22 में वी, 23 में डब्ल्यू। ये रहा आंसर, जहाँ पे भी जिस ऑप्शन में भी है ढूंढ के देख लीजिए कौन है। 13 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे, 13 नंबर में भी थोड़ा अलग लग रहा है, चलो देखते हैं क्या है। TAMILNA, तमिलनाडु है, तमिलनाडु को लिखते हैं किसी भाषा। 13 नंबर में तमिलनाडु को बोल रहा है ऐसा लिखते हैं कोई भाषा में, तो इसको कैसा लिखेंगे, तो देखो कैसा लिख रहा है उसको समझना होगा, नहीं समझ में आएगा। देखो T20 लिख दो, A1, ये 13 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में, 14 नंबर में 1 4 डी 4 यू, यहाँ 13 1 20 14 12 9 21 4 1। अब देखो हो क्या रहा है, देखो तो 20 1 20 1 यहाँ तो है 13, यह 13 ये वाह वाह, क्या देखो हो क्या रहा है, 1 14
मतलब इधर उधर हो गया, देखो इधर उधर। 20 13 अदला बदली हुआ है लग रहा है। 20 13 अदला बदली है, 20 और 13 ऐसा अदला बदली हुआ है। 13 यहाँ चल गया, 20 वहाँ चल, ऐसे ही तो हुआ है। उसके बाद ये 14 बीच में कहाँ से आ गया, 9 और 14 अदला बदली, हाँ। उसके बाद देखो 9 14, 9 14, 9 और 14 अदला बदली हो गया, देखो 9 और 14, देखो 9 14, 14 इधर हो गया, 9 उधर, देखो ना 14 इधर 9 उधर, ये अदला बदली हुआ, ये वाला अदला बदली हुआ, हाँ अदला बदली कर दिया है ना। अच्छा 1 और 21 अदला बदली हुआ, 21 की जगह 1, 1 की जगह 21, देखो यहाँ 1 21 1 21, पहले 21 तब 1, यहाँ पहले 21 तब 1 और यहाँ पहले 1 तब 21। चलो इक्का को छोड़ के अदला बदली हुआ, लेकिन बीच वाला वही है का 1 12 4, बीचवा में 1 12 4, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है, एक ये अदला बदली हो रहा है, एक अक्षर छोड़ के अदला बदली, इन्हें वाला इन्हें उल्टा पलटा हो जा रहा है, अदला बदली, यहाँ वाला यहाँ, वहाँ वाला यहाँ, और बीच में सेम सेम 1 12 4, 1 12 4। तो वही करो, एगो छोड़ के इसको अदला बदली कर दो, एगो छोड़ के फिर है ना, एगो छोड़ दो, अयो ना, एगो छोड़ के अदला बदली बीचवा में छोड़ के है ना, फिर अदला बदली बीचवा में एगो छोड़ के, फिर अदला बदली बीचवा में एगो छोड़ के, ठीक है। अदला बदली डायरेक्ट कर दो, इसमें नंबर लिखने की जरूरत तो नहीं है। ए यहाँ सी यहाँ, तो ए देखो ये इधर लिखते हैं, ए और सी वहाँ चल जाएगा, लेकिन बीचवा में तो वही रहेगा, तो हो गया। फिर एल और टी बदलाएगा, बीचवा में रहेगा वही, एल की जगह टी आ जाएगा, टी बीचवा में आई है तो आई रहेगा, और एल वहाँ चल जाएगा यल। अब यहाँ आई की जगह एन आ जाएगा, एन बीचवा में ओहे रहिए जाएगा, आई चल जाएगा वहाँ, है ना। अदला बदली एगो बीचवा वाला छोड़ के अदला बदली कर देने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, समर को बोल रहा है रनर लिखते हैं, रनर लिखते हैं तो विंटर को क्या लिखेंगे, जाड़ को है। गर्मी को रनर लिखते हैं तो विंटर को क्या लिखेंगे। समर को ऐसा लिख रहे हैं, इसको कैसा लिख रहे हैं, ऐसा देखने से नहीं समझ में आएगा। लिख दो कितना नंबर में आता है, 21 13 13 5 18, 18 21 14 14 5 18। देखो कुछ कुछ सेम लग रहा है, हाँ 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 हाँ। 9 19 यहाँ 18, एक घटा, 19 में एक घटा 18 हुआ, 21 में 21 ही रह गया, 21 21 एज टीज रह गया, जैसा है सेम टू सेम, तो इसको कुछ नहीं कर, सेम टू सेम रह गया। अब 13 ये सेम टू सेम, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम, फिर 13 में एक जोड़ा 14 हो गया, देखो बाबू 14, फिर अगला वाला सेम टू सेम होगा का 13 और 14 हो गया, एक सेम टू सेम का है। अच्छा अच्छा अच्छा, एगो घटा रहा है, 19 का 18 हुआ, एगो घट गया, फिर बीचवा में 21 है, 13 14 बन गया, एगो जुट गया, फिर 13 14 बन गया, अब 13 फिर 14 बन गया, फिर एगो जुट जाएगा, फिर ये वाला 13 जो है 14 बने, फिर एक जुट गया, ये 5 जो है 5 रहा तो उतर गया, अरे बाबा ये उतर गया, फिर 18 भी 18 उतर गया, ये तो बड़ा गड़बड़ है? अल्टा पल्टा ना हो रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुट रहा है, फिर जुट रहा है, फिर उतर जा रहा है, तो उल्टा पल्टा हो गया। ऐसा नहीं चलेगा है, ऐसा नहीं चलेगा, एक ही टाइप का कंडीशन होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। तो कोई दूसरा उपाय देखते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा तो कोनो दूसरा उपाय देखेंगे। कहीं अदला बदली तो किधरों नहीं हो गया, बीचवा में 13 13 है, वो 14 14 बन गया, 21 14 14 21 14 13 5 18। ये दो गो सेम है, यू भी सेम है, सेम है, बकिया 14 14 14 13 13 चल। देखो पहला वाला जो है, पहला एस में एक घटा घटा है, बाकी में दो बीचवा में जो दो है ये वाला, इसमें दो जुटा है, 13 और 2 14, ये दो जुटा है, एक जुटा है, 13 और 1 14, अब बाकी जैसा है सेम टू सेम उतार दिया है, तो वही करना है, ठीक है। चल ठीक है, वही करने हैं। पहला में एक घटा है तो ये 23 नंबर में आता है, ये 9 नंबर में, ये 14 नंबर में, T20 5 18। अब देखो क्या करना है, पहला में देख रहे हैं कि एक घाटा है तो घटा दो, 23 में एक तो 22 बचा, 22, फिर 19 21 21 सेम टू सेम उतर जाना है, उतर जाएगा ये वाला, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, 9 होगा मतलब। और ये बीच का जो दो गो है, बीच का दो गो, ये दोनों में एक जूटा है तो जोड़ दो, 14 और 1 15 20 और 1 21, फिर लास्ट का सेम टू सेम उतार देना है, तो 5 और 18। अब देखो 22 में आता है भी, 9 में आता है आई, 15 में आता है ज्योति जो जी जे ओ,
यू 21 में, ये ई 5 में, 18 में आर। तो ये रहा आंसर VIOUER। VIO देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। VIOUER है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट, एक दो और है। BASKE, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये बोला बास्केट को टास्क, इसका ऐसा लिखते हैं टेक्साब, टेक्साब। तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखो इसमें तो अदला बदली लग रहा है, अदला बदली, लेकिन यहाँ भी नंबर लिख दो, साफ साफ पता चलेगा तब। 2 1 19 11 5 20, 20 5 11 19 1 2। अब देखो सफा से समझ में आएगा। या 20 2 अदला बदली हो गया, देखो 20 2 अदला बदली हुआ, 20 2 अदला बदली हुआ कि नहीं? 20 यहाँ चल गया, 2 वहाँ चल गया, अच्छा। और कौन 5 5 शुरू आ गई, हाँ ये अदला बदली हुआ, 5 यहाँ 1 वहाँ चल गया, देखो ना 5 1। अरे 19 शुरू थे, यहाँ 19 बाद में चल गया, यानी ई भी अदला बदली हो गया। तो कहा हुआ कैसा अदला बदली हुआ, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। अदला बदली करना है तो इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं, शुरू लास्ट से अदला बदली हुआ, शुरू लास्ट से, ठीक है। तो शुरू लास्ट से अदला बदली हुआ, उसके बाद फिर दूसरा उधर सेकंड लास्ट अदला बदली हुआ, फिर ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो अदला बदली करो शुरू लास्ट से, तो यानी W पहले लिखा जाएगा, W तब लास्ट में P लिखाएगा, ठीक है। W अदला बदली हुआ तो लास्ट में P रहेगा। और ये अदला बदली थी, ये O यहाँ आ जाएगा, O उधर I है, ठीक है। अरे बीच में तो L L है, तो L को N लिखेगा, O लिखा, कतनो अदला बदली रहे तो L L रहेगा, ठीक है, L L। चलो एक ठो और बच गया, उसको भी फटाफट कर देते हैं, काम हो जाएगा ख़त्म, बेड़ा पार हो जाएगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन, COURT, कोरट। या दो कंडीशन दिया हुआ है, तीसरा कंडीशन का जवाब बताना है। COURT खोट का ऐसा लिखते हैं, टाइल को ऐसा लिखते हैं, तो इसको कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंबल उम्बल है, तो इसका मतलब पहले समझ में आ जाना है कि अदला बदली तो कुछ हुआ नहीं, कोड है ये, ठीक है। C का कोड 5 है, O का कोड % है, U का कोड @ है, R का कोड 3 है, T का कोड 8 है, ठीक है। तो लिख दो C का देखो कहाँ है, C पहला नंबर में, यहाँ पहला 5 है तो 5 लिख दे। आई का कोड कहाँ है, आई यहाँ सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में यहाँ C है तो C लिख दे। टी है पहला 8 नंबर में, 8, यहाँ भी T 8 होना चाहिए, T 8 है, ठीक है। ई है लास्ट में 4 है, 4 लिख दो, हो गया 5C 8 4 आंसर है, ठीक है। तो ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल नया है, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करिए ताकि लगातार क्लास आपका ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।